नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं हरिद्वार में और आप सामने देख सकते हैं कि आपको एक सुरंग दिखाई दे रही है। तो ये जो सुरंग है हरिद्वार से जब आप रायवाला या ऋषिकेश की तरफ जाते हैं ट्रेन के माध्यम से तो आपको ये सुरंग दिखाई देती है और ट्रेन इधर से ही गुजरती है। और जो सुरंग है काफ़ी लंबी है और इसके ऊपर एक पहाड़ी आप देख सकते हैं, ट्रेन भी आ रही है एक इधर से, आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये सुरंग है अंग्रेज़ों के समय बनाई गई थी और हालांकि ट्रेन आ रही काफ़ी स्पीड से है ट्रेन। तो ये जो रास्ता है आपको बताया था कि हरिद्वार से देहरादून की तरफ जाता है। तो ये दूसरा है रायवाला की तरफ जाएगा, मोतीचूर होते हुए रायवाला और ऋषिकेश की तरफ ये ट्रेन जा रही होगी। और ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ट्रेन देहरादून जा रही होगी क्योंकि ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन थी। आगे जाके इसकी स्पीड धीमी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कई सारे मोड़ हैं। तो जैसा कि मैं आपको इस सुरंग के बारे में बता रहा था कि जो सुरंग काफ़ी पुरानी है, अभी हम इसके पास भी चलेंगे और देखेंगे कि इसके बारे में क्या लिखा है। हालांकि ये जो सुरंग है इसका निर्माण जो है 1898 में कराया गया था, 1898 में। और जब ये ट्रैक बन रहा था और उसी दौरान अंग्रेज़ों ने ये ट्रैक बनाया था। जो देहरादून के लिए जो ट्रैक है वो बनाया था, ऋषिकेश के लिए जो ट्रैक है वो बनाया था, हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए। तो हमारे देश में जो ट्रेन का जो स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, ट्रेन स्ट्रक्चर का, उसमें अंग्रेज़ों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर कई सारे जो ट्रैक बनाए गए हैं, जैसा कि हमने पहले भी अपने कई सारे वीडियोज़ में बताया कि जो ट्रेन की शुरुआत है वो अंग्रेज़ों के द्वारा ही इंडिया में की गई थी। हालांकि अब जो अपडेट है वो सारा काम इंडियन रेलवे ही करता है, भारत की सरकार ही करती है, लेकिन जो उसका बेस था, उसकी नींव थी, कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने रखी थी। तो इस तरीके की सुरंगें आपको कई जगह देखने को मिलेंगी। आप शिमला की जो टॉय ट्रेन है उसके बारे में भी आपने सुना होगा कि वहाँ पर भी कई सारी सुरंगें हैं। तो हम आगे चल के अभी देखेंगे कि इस सुरंग के बारे में और क्या क्या जानने को मिलता है। प्राचीन श्री माँ मंदिर, तो ये इसके बारे में हमने एक अलग वीडियो बनाया, उसमें आप देख सकते हैं कि इसकी क्या कहानी है। और इसकी कहानी रेलवे से जुड़ी ये कहानी है कि इसका निर्माण तब हुआ था जब ये रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था और रेलवे ट्रैक में कोई दिक्कत आ रही थी। तो किसी अफसर ने कहा कि इसका जो मंदिर है उसका निर्माण पहले कराओ। काली माता ने उसमें दर्शन दिए, तो ऐसा पुजारी जी का कहना था। तो हम अभी इस समय यहाँ के जो मंदिर है इसकी सीढ़ियों से उतर रहे हैं। ये सुरंग अब आप नीचे से देख सकते हैं कि किस तरीके से दिखाई देती है। और ये मंदिर और ये रास्ता आगे गया है रायवाला ऋषिकेश के लिए। आप पहाड़ी देख सकते हैं, पहाड़ के किनारे जो है ईंटों से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये इसलिए बनाया गया ताकि जो आसपास का हल्का फुल्का जो कमज़ोर हिस्सा है वो गिरे ना, जिससे कि ये मजबूती बनी रहे और ये स्ट्रक्चर जो है रेलवे का पटरियाँ वो सही सलामत बनी रहें। तो हम आगे चल के देखेंगे इस सुरंग के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके बारे में और नया जानने को मिलता है। आप देखिए कि कई बार लोग कितना खतरा मोल लेते हैं। अब ये भाई साहब जो हैं लकड़ी काटकर जंगल से ला रहे हैं और इसी ट्रैक से सुरंग के माध्यम से जो है वो निकल रहे हैं। हालांकि ये अभी तो पार कर अभी ट्रेन नहीं है, कई बार ट्रेन हॉर्न दे के वो आ जाती है तो कई बार ये सुन के साइड में हो जाते होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग इसके सुरंग के पास चले जाते हैं और उन्हें ट्रेन की आवाज़ या फिर वो दूर नहीं जा पाते, जिसके बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये आप सुरंग देख सकते हैं। ऐसी घटना हुई है क्योंकि न्यूज़ में भी एक दो बार आया है कि लोगों का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे ट्रेन। तो लोग इधर से उधर जा रहे हैं। आइए चलते हैं इनके साथ। तो कैसी लोग किस तरीके से लाइफ जीते हैं आप देख सकते हैं। इसके किनारे कई सारे लोग आते हैं और कुछ लोग जो है जंगल से लकड़ी काट के लाए हैं। तो हम अब इस सुरंग के पास आ चुके हैं और आप देखिए कि इस पर एक बोर्ड भी लगा है, साइन भी लगा है। हालांकि यहाँ पे खतरा बहुत है इस समय क्योंकि पीछे से भी ट्रेन आ सकती है और आगे से भी, सुरंग से भी। तो हम सुरंग के बिल्कुल पास आ चुके हैं और कोशिश करेंगे जानने की, साइड में होके
कि इस सुरंग के बारे में क्या क्या जानकारी मौजूद है। तो आसपास का जो एरिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, रुकते हैं, उनका घर भी है। तो ये सारी पूरी जानकारी लिखी है, देखिए ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, और जो एल्टीट्यूड है 298.720। और ये जो मैं आपको बता रहा था इस सुरंग का निर्माण कब हुआ था, तो ये आप देख सकते हैं 1898 लिखा है। इस बोर्ड पर भी ये लिखा है 1898। तो ये सुरंग है, और हालांकि इसमें ये भी लिखा है फ़ोटो की लेना तथा अंदर जाना मना है। नमस्ते दादा, आपका नाम क्या है दादा? पट्टूलाल गुप्ता। अच्छा, आप कहाँ यहीं रहते हैं? आप इस ये टनल के किनारे रहते हैं? हाँ, टनल के। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हो गया 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। अच्छा, तो मतलब आप रेलवे में हैं? हाँ, रेलवे में। अच्छा, तो ट्रेन गुजरती है तो आप कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा, तो आराम से है ना। तो ये ट्रेन जैसे बनी थी, ट्रेन की जो लाइन बन रही थी जब, तो ये मंदिर जो बना है, उनके पुजारी ये कह रहे थे कि जब ये मंदिर बनने, ये टनल बनने में और ये ट्रैक बनने में दिक्कत आ रही थी, तो किसी अफसर को उन्होंने दर्शन दिए माता जी, उन्होंने कहा हमारा रास्ता खुलवाओ। इसके पीछे कुछ स्टोरी पता है आपको? अब माले बताने वाले ये माले बताते हैं कि पहले माले कोई अफसर के सपने में आए थे कि पहले हमारा मंदिर बनेगा। अच्छा, आगे सुरंग बनेगा। अच्छा, ऐसा था। तो मान्यता वही, उसी मान्यता के अनुसार वो मंदिर बनाया गया। हाँ, उसी मान्यता से। तो इसे आजकल अच्छा, माले तब से, माले बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा, तो ये जो पुल बना है वो भी तभी का बना हुआ है जो मंदिर पे जाने के लिए पुल है? नहीं, पुल तो अभी बाद में बना, इसके पहले और पुल बने थे। अच्छा, सीढ़ियाँ टाइप की थी कुछ, है ना? हाँ, सीढ़ियाँ टाइप की। चलिए, धन्यवाद दादा। तो आपने देखा कि इस ट्रैक के किनारे जो रहने वाले भैया हैं, उनका कहना था कि अब तो आदत हो गई है, ट्रेन गुजरती है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो सुरंग है 1898 में बनी थी, आप देख सकते हैं, इस पर ये लिखा हुआ भी है। और इसकी जो लंबाई है वो 292 मीटर है, और इसकी ऊंचाई और चौड़ाई लगभग 6 और 8 मीटर है। अंग्रेज़ों के समय बनाया गया स्ट्रक्चर है, और पहाड़ काट के ये पूरा जो है स्ट्रक्चर बनाया गया था। उसके बाद ये ट्रैक निर्माण हुआ, और हालांकि यहाँ से और हरिद्वार के लिए सिर्फ एक ही ट्रैक है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सुरंग जो है एक ही, और ये जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा पहाड़ी नुमा रास्ता है, और लोग यहाँ से कई बार जो है लकड़ी के लिए पहाड़ पर जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये अंकल जो थे पहाड़ से लकड़ियाँ काट कर ला रहे थे। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट हैं इसके किनारे के, लोग बाग भी इसके किनारे रहते हैं, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ है। तो अब ये देखिए कि अंग्रेज़ों का उस समय भी कौशल ऐसा था कि 1898 में उन्होंने ये निर्माण कराया। उस समय क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, और इतनी अच्छी टनल है, इतनी मजबूत टनल है जो आज 100 सालों के बाद भी टिकी हुई है। तो 1898 यानी लगभग 100 साल से ज़्यादा हो चुके, 120 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, और ये जो टनल है अभी भी सही सलामत है, और इसका प्रयोग आज भी हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो इक्विपमेंट्स थे, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका था अंग्रेज़ों का, वो जो पुराना था लेकिन फिर भी जो है मजबूती वाला था। आज हमारे कई स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि हम बनाते हैं, हमारी जो सरकारें हैं बनाती हैं, तो कई बार वो टूट जाते हैं। तो इनका जो रेशियो है गिट्टी और कई सारी चीज़ों का, तो आप देख सकते हैं कितनी इंजीनियरिंग कमाल की रही होगी जब ये सुरंग बनाई हुई। हालांकि अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया है, लेकिन उनकी इंजीनियरिंग की तारीफ़ तो की जाती है, क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं इंडिया में आज भी बहुत अच्छे तरीके से टिके हुए हैं। आप चाहे अपने आसपास की नहरों को, पुरानी नहरों को देखेंगे, देखिए ट्रेन आ रही है यहाँ पे, एक और ट्रेन आ रही है, तो लाइटिंग सी दिखने लगती है थोड़ी थोड़ी पहले से, और हवा तेज हो जाती है। तो ये काफ़ी छोटी ट्रेन थी, आपने देखा,
और इस टनल से गुजरी है। तो ये ऋषिकेश या रायवाला की तरफ जा रही है। हालांकि ये रास्ता बहुत ही कंजस्टेड है। अगर कोई इस समय यात्री अगर इसे पार करने की कोशिश करता है तो बहुत ही एक ख़तरनाक स्टंट भी होता है। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे भी जो है इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। ये कई, हालांकि ये जो ट्रेन गुजरी है वो डीजल वाली थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक ये भी बाद में किया गया। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था। तो हरिद्वार में जब इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ तो हरिद्वार से देहरादून के लिए भी इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। तो यहाँ पे जो टाइमिंग है ट्रेनों के गुजरने की, तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं होता है, जल्दी जल्दी ट्रेनें गुजरती हैं। हालांकि अभी जो भी ट्रेन निकली हैं वो ज़्यादातर हरिद्वार से रायवाला की तरफ गई हैं, और रायवाला की तरफ से हरिद्वार की ओर आने वाली अभी ट्रेनों की संख्या कम है। हो सकता है कि शाम को उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये आप टनल देख रहे हैं, क्योंकि जैसे अचानक से ट्रेन आ जाती है यहाँ पर, इसकी वजह से जो यहाँ पर लिख दिया है कि फ़ोटो खींचना मना है, तो इसके पास जाना, सुरंग में प्रवेश करना मना है। क्योंकि एक दो बार ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है कि अचानक से ट्रेन आ गई और लोग अंदर थे और वो ट्रेन की चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी हरिद्वार का एक कह सकते हो ऐतिहासिक स्तंभ है। इसके लिए हालांकि इसकी चर्चा उतनी नहीं होती है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रक्चर है और ये इसकी इंजीनियरिंग की हालांकि चर्चा होनी चाहिए कि किस तरीके से 292 मीटर की जो सुरंग है ये बनाई गई, और उस समय किस तरीके से इसे खोदा गया होगा, उस समय किन इक्विपमेंट्स का यूज़ किया गया होगा, कैसे ये सुरंग को खोदा गया होगा। और फिर जो आप ये यहाँ से आप देख सकते हैं हल्का फुल्का कि किस तरीके से ये जो आज के आसपास है ईंटें लगाई गई, ईंटें जो हैं ईंटों से गोलाई का शेप दिया गया है। तो हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको उसकी भी जानकारी प्रोवाइड कराएं। हालांकि अभी इतना ही कि ये जो सुरंग है अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है, और अभी भी इसके जो है ट्रेनें गुजर रही हैं इससे, और इसका यूज़ हम बहुत हरिद्वार से देहरादून जाने के लिए, हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के लिए करते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं इसके आसपास का जो एरिया है पूरा जालीनुमा है, तो यहाँ से निकलना इतना आसान भी नहीं होता है। अब हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलें, ताकि कोई अगर ट्रेन आ जाती है उस दौरान यहाँ ना रहें, आराम से निकल जाएं, क्योंकि ख़तरा बहुत होता है यहाँ पे इस दौरान। कभी भी कोई भी ट्रेन आ सकती है आगे या पीछे से। तो हम इधर से गुजर रहे हैं। ये खतरे वाला एक प्रकरण है इतना, जहाँ से अब यहाँ पर बीच बीच में कहीं पर पॉइंट्स हैं जहाँ से आप निकल सकते। और ये देखिए यहाँ पर भी एक मंदिर है, और यहाँ पर भी लोग पूजा करने जाते हैं। यहाँ से निकले हैं अभी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और मंदिर था, शिव कुष्ठ आश्रम करके। तो यहाँ पर बता रहे हैं कुष्ठ रोगी वगैरह ही रहते हैं भैया सारे। तो हम यहाँ से निकल के आप ये जगह देख सकते हैं। तो आपके पुल देख लिया आपने कि किस तरीके का पुल था। आप ये देख सकते हैं कि ये जो सुरंग है हल्की हल्की सी आपको दिखाई दे रही होगी, ये सुरंग है, और इसी के जस्ट बगल में ये है हर की पैड़ी। हर की पैड़ी का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये गंगा नदी है और ये है शिव जी की मूर्ति। तो दोस्तों इस समय हम रोड की तरफ है और आप ये सुरंग देख सकते हैं, और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस सुरंग के ऊपर क्या है। तो हम इस सुरंग के बगल से ही गुजर रहे हैं। ये रेलवे ट्रैक है, इस जाली के पीछे अभी हम अंदर ही थे। आपको ये दिखाएंगे कि इस सुरंग के जो बगल में है क्या सीन है, क्या क्या है यहाँ पर। तो ये आपको सुरंग दिखाई दे रही है। ये सुरंग है 1898 में बनाई गई थी, जो कि इस पे आप देख सकते हैं। और ये बगल में आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपको साफ दिखाई देगा इसके ऊपर, सुरंग के ऊपर क्या एरिया है, पूरा पहाड़ एरिया है। तो ये यहाँ से सुरंग गुजरी है इसी के अंदर से, इन पहाड़ों के नीचे से। आपको बता रहे थे ये सुरंग है, ये पूरा पहाड़ एरिया है, इसी के नीचे जो पूरी सुरंग है 1898 में बनाई गई। हालांकि आप बाहर देख सकते हैं, आपको यहाँ से देखने में कतई नहीं लगेगा कि इसके नीचे से कोई सुरंग गुजरी है। ये पूरा पहाड़ी एरिया है, ये पूरा आप पहाड़ देख सकते हैं, और इसी के नीचे से वो पूरी सुरंग निकली है वहाँ पे। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको देखने में कतई नहीं लगेगा कि यहाँ से कोई सुरंग निकाली भी जा सकती है। देखिए ऊपर कितना भयंकर पहाड़ है। अगर सुरंग बनाते समय यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ होता तो सोचिए क्या हालत हुई होती। तो सुरंग जो है इसके बिल्कुल बगल से निकली है। हम लोग जहाँ हैं उसके बगल से जब भी ट्रेन निकलती है तो उसे महसूस किया जा सकता है। उसकी जो हल्की सी हलचल सी होती है, उसकी जो आवाज़ होती है, उसे महसूस किया जा सकता है। आइए इनसे पुजारी जी से पूछेंगे कि जब ट्रेन निकलती है तो उन्हें एहसास होता है क्या।
तो ये जो पूरा पहाड़ देख सकते हैं, इसी के नीचे से पूरी जो सुरंग है वो निकली है। ये पूछ रहे, ये सुरंग है बगल में ट्रेन की सुरंग है, तो यहाँ से जब ट्रेन निकलती है आपको पता चलता है? थोड़ी आवाज आती नहीं पता चलती बिल्कुल। अच्छा। इसके अंदर 25 फीट अंदर से जाती है। अच्छा 25। अच्छा 25। तो अभी खाली वो सायरन बनाती है तभी आवाज आती है। अच्छा। यहाँ पर मंदिर भी है और इसी के जस्ट पीछे जो है सुरंग में। हम अभी यहाँ पर बैठ के इनसे चर्चा कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो पहाड़ी है इसी के पीछे से वो सुरंग गुजरी है और यहाँ पर आपको एहसास भी नहीं होता। और आप एक बात ये देखिए कि सुरंग के अंदर मोड़ भी है और ये बगल में हर की पौड़ी का एरिया है और इसी के बगल में ये पहाड़ी है और पहाड़ी के अंदर से निकली है ट्रेन की सुरंग। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो सुरंग निकली होगी और किस तरीके से उसका निर्माण किया गया होगा इस पूरी पहाड़ी को काट कर। सबसे आश्चर्यचकित बात करने वाली ये है कि उस दौरान आज से लगभग 120 साल पहले, 130 साल पहले जब इस सुरंग का निर्माण हो रहा होगा तो किन जो औजारों का प्रयोग किया गया होगा जिससे कि ये जो पहाड़ है उसे काट कर, इतने मजबूत पहाड़ है उसे काट कर इतनी लंबी सुरंग का निर्माण किया जा सके। अभी भी इसे देखकर ऐसा लगता है कि इतना आसान काम तो ये रहा नहीं होगा, तो इसके लिए विशेष तकनीकी का प्रयोग किया गया होगा। तो एक दूर तक आप देखेंगे तो सुरंग वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपके पास इस सुरंग से जुड़ी कोई नई जानकारी है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।